नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। पश्चिम बंगाल का चुनाव भारत के लोकतांत्रिक चुनावों में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक रुख अपना करके और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया 9-9 घंटे तक, और सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ी और बाकायदा एनआईए से कहा गया है कि जांच करके बताएं कौन कौन दोषी हैं। ये एक अपने आप में, इसलिए में इस ऐतिहासिक ऐसी घटना कभी किसी राज्य में, अपराध होते रहे हैं, अपराधों की जो बिहार, यूपी, हिंसा, चुनाव के दौरान, चुनाव की सभाओं में गड़बड़ियाँ, बहुत कुछ होता है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को एक नहीं 7, 8, 9 मतलब इस बड़े संख्या में, और महिला अधिकारी भी जहाँ हो, उन सबको बंधक बना दो कि नहीं मतदाता सूची में गड़बड़। भाई कोई मतदान के लिए अभी भी सुविधा है, मतदाता सूची में नाम वो जोड़े जा सकते हैं 6 अप्रैल तक। उसके बाद भी जिसको कह सकते हैं साहब, मतदाता सूचियों पर जो उन्होंने आंदोलन शुरू कराया और सभाओं में जिस तरह से चुनौती दी गई। सबसे बड़ी बात है कि सुवेंदु अधिकारी जो ममता को पिछली बार चुनाव में हरा भी चुके नंदीग्राम में, इस बार जब भवानीपुर में चुनाव के लिए वो गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री अमित शाह के साथ, उनके समर्थकों के साथ जा रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इतना बीच में अवरोध पैदा किया कि आधे रास्ते के बाद खुद, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो और नामांकन पत्र, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चुनाव कार्यालय तक जा सके, तो गृहमंत्री अमित शाह, सुवेंदु अधिकारी एक अलग कार से वहाँ पहुँचे। आप इससे अंदाजा लगाएं, ऐसा कभी हुआ है कि देश के गृहमंत्री को किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक अपने उम्मीदवार और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है या नहीं, अभी घोषित भी नहीं है, वो पहले एक वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के यदि उस नेता, उसके प्रमुख, वो यदि चुनाव का नामांकन दाखिल करने जाएं और सत्तारूढ़ जिसकी सरकार है, पुलिस हाथ पर हाथ खड़े हैं, वो रोक नहीं रही है। इसी तरह जो बंधक बनाए गए उसमें पुलिस का सहयोग, पहले भी सीबीआई को, पुलिस को जिस तरह से रोकने की कोशिश, पुलिस तो ममता बनर्जी के अंडर में है, लेकिन इस समय चूंकि निर्वाचन आयोग के अंडर में मानी जाती है, तो ममता ने कहा भाई मैं क्या करूं, जबकि ये सही है कि पुलिस तो आफ्टर ऑल उन्हीं की है, कोई चुनाव आयोग अपना पुलिस भर्ती करके तो लाती नहीं है, और नहीं चुनाव अधिकारी, उसको तो राज्यों के ही होते हैं, मतदाता सूची उन्होंने बनाई है, राज्यों के अधिकारी बनाते हैं। इसी स्थिति में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा पिछले चुनाव में भी, चुनाव से पूर्व और वोटिंग और परिणाम आने के बाद भी कई इलाकों में जिन लोगों ने उन पर शंका थी, तृणमूल के या असामाजिक तत्वों को, कि इन्होंने उनको वोट नहीं दिया, उन पर हमले हुए, हिंसक घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, और लगातार पिछले 5 वर्षों में हत्याओं का सिलसिला, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है। नाम उन्हीं के काटे गए मतदाता सूची में जो बाहरी, देश के बाहर के घुसपैठी हों, या जो किसी और क्षेत्र में उनके नाम है, या उनके नाम सही नहीं है, पिता का नाम कुछ है, बेटे का नाम कुछ है, क्या फर्जी नाम है, कोई आधिकारिक उनका, कोई तो मतदाता भारत का कोई मतदाता होगा, किसी प्रदेश का, किसी गांव का, और इसीलिए बाकायदा दोबारा अदालत के कहने के बाद उसको भी छानबीन की गई है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है कि आप इस तरह से हस्तक्षेप भी करती हैं और उस पर भी शंका करती हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सरकार, केंद्र सरकार कह रही है, दुनिया कह रही है, लेकिन एक ऐसे कुछ इलाके तो ऐसे बना दिए गए हैं जो लगता है कि बांग्लादेश का कोई हिस्सा हो। कलकत्ता से 25 किलोमीटर दूरी चले जाइए तो एक ही समुदाय के लोग, जिसको वोट बैंक वो कहती हैं, मैंने दूसरा उनकी पार्टी भी कहती है कि ये हमारे जैसे अधिकारियों को बंधक रखा जाता है, उसी तरह से मुस्लिम मतदाता तो सिर्फ हमारा है। ये अलग बात है कि इस बार ओबीसी भी मैदान में वहाँ पर है, उनकी पार्टी है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का, चूँकि उन्होंने मुस्लिम या अल्पसंख्यकों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, उसी का नतीजा है कि वो मैदान से बाहर हैं। चुनाव मैदान में खड़े हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भी शून्य उनको स्थान कांग्रेस पार्टी को मिला। ऐसी स्थिति में अब तो उनके जो मुख्यमंत्री और देश के
लोकसभा में नेता जो राहुल गांधी के पहले लोकसभा में नेता थे अधीर रंजन चौधरी, वो विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हैं। वो भी उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ विरोध रहा है। ममता बनर्जी के तो कट्टर विरोधी हैं ही, समझौता संगठन के नाते भी नहीं होता। इस दृष्टि से पश्चिम बंगाल का ये चुनाव, अन्य राज्यों में भी चुनाव है लेकिन ऐसी घटना तो कहीं नहीं हो रही है। डीएमके की सरकार स्टालिन की भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, या जहाँ भी पहले भी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में दूसरी पार्टियों की सत्ता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े हैं। कितने ही राज्यों में, पूर्वोत्तर में कहिए, महाराष्ट्र में कहिए, दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है। लेकिन और उनमें शीर्ष जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे पदों पर हों, उनकी सभाओं में गड़बड़ करने की कोशिश हो, हिंसा भड़काने की कोशिश हो। ठीक है, ममता बनर्जी लोकप्रिय हुई हैं अपने, उन्होंने जो काम किया महिलाओं में उनका भी है, लेकिन अब लगने लगा कि 15 साल राज हो गया तो जनता भी बदलाव चाहती है, ऐसा संकेत मिलता है। ये अलग बात है कि सर्वे अभी तक जो ओपिनियन पोल आई है उसमें अभी भी ममता का पलड़ा भारी है। तो अंतिम क्षणों में तय होगा कि वो वापस सत्ता में आती है नहीं आती। सत्ता में आना लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र का चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और मतदाता अपने अधिकार का उपयोग ठीक से कर सके। इतने आतंक के बीच में यदि ममता बनर्जी अधिकारियों को ही बंधक बनाए तो आप सुनिए मतदान के दिनों में क्या होगा। 2 चरणों में चुनाव है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां दिखाई देती हैं, ये एक गंभीर चुनौती चुनाव आयोग का, अर्धसैनिक बलों का, पुलिस का और चुनाव आयोग के पर। चुनाव आयोग पर तो राहुल गांधी और ममता और उनके जो साथी हैं, जो दल हैं, वो बार बार यही आवाज़ कहते हैं कि चूंकि उनको पहले से मालूम है कि चुनाव में सफलता न मिले तो हम कहें कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां मुझे लगता है कि किसी भी दुनिया के लोकतंत्र में आपको नहीं दिखाई देती। ट्रम्प का वो छोड़ दीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प में चुनाव हारने के मतलब जब उनको हुआ तो भीड़ को उन्होंने घुसा दिया था अपना, जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर भीड़ चली गई। लेकिन वो एक वहाँ भी एक अपवाद था। उसके बाद सत्ता में आना और जाना, वो फिर से वापस आए, लेकिन उन्हें स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, पराजय हुई तो एक बार, दोबारा उन्हें मौका मिला। ममता बनर्जी को या किसी भी पार्टी को, स्टालिन हो या केरल के चुनाव हो, कहीं पर भी जिस तरह के चुनाव है, असम में, अब देखिए असम में जितनी प्रगति हुई है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ कांग्रेस पार्टी सामना कर ही नहीं पा रही है, जो जिसके आसार दिखाई देते हैं। ओपिनियन पोल भी यही कह रहा है। तो वहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ कांग्रेस की सभाओं में कोई गड़बड़ हो रही हो, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वहाँ भी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। उनका है कि जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो वहाँ के हिंदू समुदाय हैं, उनको वोट का अधिकार मिले। तो असम से लेकर के तमिलनाडु, केरल और लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा अपवाद है जिसकी वजह से पूरा लोकतंत्र में जो तरीका सत्ता में रह करके उनके प्रशय से जो असामाजिक तत्व सक्रिय होते हैं, अपराधी तत्व कहते हैं हम, तो यह फैसला तो अदालत करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट एनआईए की जाएगी। ऐसी स्थिति में समय रहते लोकतंत्र के लिए, ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ नेता रही हैं, कभी एनडीए के साथी रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही हैं, उनको भावी पीढ़ी के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनको शायद अधिक संभल कर चलना होगा और ये चुनाव शांति से होने के बाद जो निर्णय हो वो सबको स्वीकार करना होगा। अभी तो बहुत समय है, हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ये मुद्दा मुझे लगा कि सबसे गंभीर है। जो लगातार पूरा मालदा का जो घटना हुई है, ये एक ऐसी घटना है जो बहुत ही असाधारण घटना है। इसको वर्षों तक एक रिकॉर्ड रहेगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। एडिटर साहब में हमें विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।